प्रातःकाल होते ही नंद बाबा अपने ग्वाल बाल के साथ पहले ही चले गए मेला में। साथ कृष्ण कन्हैया रंगभूमि जैसे प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एक हाथी खड़ा था जिसका नाम था गोलिया पीठ। भगवान कहते हैं महावत हाथी हटाओ, हम अंदर जाना चाहते हैं। परंतु महावत ने हाथी में अंकुश मारकर एक भगवान की तरफ दौड़ा दिया। भगवान आए, उसके दोनों हाथ दांत पकड़ करके जोर का झटका मारा, हाथी जो था पूरा वेदांती हो गया। बोल कृष्ण बलदेव की जय। तो हाथी के दांत से ही वाकी पीठ और वाकी कमर दोनों एक कर दी। दोनों हामत महावत दोनों गोविंदाय नमो नमः। जब दरवाजे पे गड़बड़ है तो भी जरूर खटपट होएगी, इसलिए हम अकेले नहीं चलेंगे, या हाथी के दांत को संग में लेके चलेंगे। और दोनों भैया जैसे ही दिव्य सभागार में प्रवेश किए, सभी लोगों वहां पर बैठे समस्त लोगों ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान का दर्शन किया। कि मल्लाना मसनी नृवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमाना गोपानां स्वजनो सतां चिद्भुजा शास्ता सुपित्र शिशु मृत्यु भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिना विष्णुना परदेव देति विदितो रंगगत साग्रज। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तीन जैसी, प्रभु मूरत प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी जैसी भावना जो वहां पे पहलवान बैठे थे वो भगवान को देख के लगता है जैसे हमारे सामने वज्र साक्षात वज्र खड़ा हो गया हो। स्त्रीणाम नरबरह, स्त्रियों को लगा जैसे हमारे सामने साक्षात कामदेव खड़े हो गए हों। स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनों, जो ग्वाल बाल हैं उनको लग रहा है हमारा कन्हैया है, हमारा मित्र है। क्षितभुजां, जो दुष्ट राजा थे उनको लगता है जो गड़बड़ हमारे सामने महाशासक खड़ा हो गया है, जो गड़बड़ करेगा उसके बेचारे सावधान होकर बेचारे खड़े हो गए हैं, कोई गड़बड़ न हो जाए। स्वास्था सुपित्रो शिशु, कंस ने आज देवकी वसुदेव को भी उसी सफर बच्चों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज दोनों तुम्हारे सामने ही मरेंगे, ये देखते रहना। मृत्यु भोजपटे विराट विदुषां, भोजपति कंस को लगता है जैसे हमारे सामने यमराज काल दंड लेके खड़े हो गए हों। तत्त्वं परम योगिना, जो योगी लोग थे उनको लगता है जिस तत्व का हम समाधि में दर्शन करते हैं आज वही तत्व मूर्तिमान साक्षात श्री कृष्ण के रूप में हमारे सामने समक्ष प्रकट हो गया हो। विष्णुना परदेव देति विदितो रंगगत साग्रज। जब भगवान ने यदुभूमि पधारे तो इतने में चाणूर नाम का जो दैत्य था वो ताल ठोंकता हुआ आ गया। अरे कृष्ण बलराम, तुम दोनों का मैंने बड़ा नाम सुन रखा है, बताओ चलो युद्ध करो। हमारे महाराज जो हैं कंस वो मल्ल युद्ध के बड़े प्रेमी हैं और प्रजा का धर्म है राजा को प्रसन्नता प्रदान करना। भगवान बोले क्यों रे, तेरे अंदर कोई शर्म है कि सारी बेच खाई? तेरे पहाड़ जैसा शरीर है और हम कहाँ छोटे छोटे से बालक, हम तेरे साथ कैसे युद्ध करेंगे? बोले देख बहाने मत बना, मैं जानता हूँ न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबर लीलये बोहते येन सहस्त्र दीपम सत्वृत। अरे अभी अभी कुबलिया पीठ को मारने वाला 10,000 हाथी केवल रखने वाले हाथी को मारने वाला अपने को बालक बता रहा है। तू बालक नहीं है, तू कौन है मैं जानता हूँ, इसलिए देख बहाने बनाने से काम चलने वाला नहीं है। जो ब्रजवासी भगवान के साथ में आए हैं तो कहते हैं अरे कन्हैया डरियो मत, हम सब तेरे साथ केवल लड्डू खाने नहीं आए हैं,
चल पूतना वाले दो दो हाथ इनको भी दिखा दे। भगवान बोले ठीक है भैया, अगर तुम दोनों की बहुत इच्छा हो रही है तुम सबन की, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। और दोनों युद्ध प्रारंभ हो गया। हस्त्याम हस्त्यो बद्भा प्रतिभाम च पादयो विचकर सूत्रन्यो प्रसंयम विजिगीषया अरितनी द्वे अरितनिभ्याम जानुभ्याम चै जानुनि। पंजे से पंजे बधे हुए, एड़ी से एड़ी बधी हुई हैं। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। कृष्ण जी चाणूर के साथ लड़ गए और बलराम जी मुष्टिकासुर के साथ लड़ गए। जब युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया, तब कंस कहता है अरे मूर्खों, एक मुक्का मार के दोनों बाल को समाप्त करो। चाणूर को आ गया तो जोश आ गया, घुमा करके एक मुष्टिका प्रहार भगवान के वक्षस्थल पर किया। वन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो मुष्टिका भगवान को ऐसा लगा जैसे किसी हाथी मतवाले हाथी को कोई माला फेंक के मार दे। बताइए माला का प्रहार क्या कभी हाथी को लगेगा? कोई प्रभाव हुआ नहीं। भगवान ने कहा क्यों रे, ये क्या मुक्केबाजी हो रही है? तूने मुक्का मारा, एक थप्पड़ मेरा भी खा। और भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ में ही वो चाणूर था, वो चारों चितना करके नीचे गिर गया, धूल चाट गया। बलराम जी भी मुष्टिका से एक मुष्टिका मारे, उसको भी वध कर दिए। सल तोसल दो नाम दैत्य और आगे उनको भी दोनों भैया ने निपटा दिया। कूट नाम का दैत्य आया, उसको भी ठिकाने लगा दिए। अन्य के पहलवान प्राण बचा के भागने लगे। कंस ने कहा बंदी बना लो दुष्ट बालकों को, कोई भागने न पाए। आज इनको भी मारूंगा, इनके बाप को भी मारूंगा, अपने बाप को भी मारूंगा। भगवान बोला कि अरे ये तो पागल हो गया है, इसकी बुद्धि इसके बस में नहीं है, ये परास्त होने वाला है। भगवान बोले प्रगीय केटे सुचल प्रीट निपात रंगोपैतुंग मंचात। भगवान खूब ऊपर पहुंच गए और जहां कंस खड़ा था, और भगवान वहां से खूब पहुंच करके कंस के चुटिया को जोर जोर हिलाने लगे। बोले मूर्ख, तूने विवाह के समय मेरी माँ देवकी को केस पकड़ के रथ पर नीचे पटक दिया था ना, तो देवकी नंदन आज तुझे भी गिराने आ गया है। अब कंस जोर का झटका मारा तो कंस नीचे गिर गया और भगवान विश्वम्भर भार लेकर के भगवान उसके छाती पर कूद पड़े और रहे से कंस के भी प्राण भी गोविंद आए। कंस मर्दन भगवान की जय। कंस के जो 8 भाई थे वो भी युद्ध करने के लिए आ गए, तो दोनों भैयाओं ने हाथी के दांतों से उन 8 को भी ठिकाने लगा दिया। अब कंस के मरने के बाद देवकी वसुदेव को जाके भगवान प्रणाम करते हैं। मातरम पितरम चैव मोचित्वा बंधनात्। देवकी वसुदेव को दोनों कारागार से मुक्त करते हैं और दोनों भैया देवकी वसुदेव को प्रणाम करते हैं। दोनों देवकी वसुदेव ने दोनों पुत्र को देख करके प्रसन्न हो गए कि बताओ कहाँ मैं इनको नन्हा सा छोड़ करके आया था, आज इतने बड़े हो गए हैं कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधे सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो बिभ्रद्वसंमितः। तुरंत कंस के मर जाने के बाद जो मथुरा का राज्य था वो उग्रसेन को बना दिया। उग्रसेन कहते नहीं कन्हैया, तुमने मथुरा पर विजय प्राप्त किए हो, इसलिए मथुरा के राजा तुम होगे। कन्हैया कहते नहीं, ये आती जी के साथ के कारण हम यदुवंशी राजा नहीं बन सकते हैं, राजा तो आपको ही बनना पड़ेगा। हम सब आपका समाधान करेंगे, समस्याओं का हल करेंगे, मंत्री बन करके आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे।